अपनी तरफ से केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म क्षय के मार्ग पर आ रहे हैं। परमात्मा महावीर का जन्म हुआ यहाँ पर। इंद्र महाराज भगवान को मेरू पर्वत पर ले गए, भगवान का जन्माभिषेक महोत्सव कर रहे हैं। इंद्र आदि जो मिलते हैं वो खाली तीर्थंकर नाम कर्म की विशिष्ट पुण्य प्रकृति के कारण वो यहाँ पर मेरू पर्वत पर आकर के परमात्मा का अभिषेक करते हैं। अब भगवान यहाँ पर बड़े होकर के दीक्षा ले रहे हैं। प्रत्येक तीर्थंकर को दीक्षा लेना अनिवार्य है। अब दीक्षा के बिना भी कोई भगवान नहीं बने। आप देखेंगे 24 तीर्थंकर भगवंतों में से एक भी भगवान दीक्षा लिए बिना भगवान नहीं बने। अब यहाँ परमात्मा महावीर प्रभु जिस तरह से स्वहस्ते अपने हाथ दीक्षा ले करके अब अपनी साधना में चले हैं, 12.5 वर्ष तक साधना कर रहे हैं। पंचमुष्टि लोच करके परमात्मा स्वहस्ते दीक्षा ले रहे हैं। आपने रामायण में महाभारत में किसी में नहीं देखा। अब महावीर स्वामी विहार करते करते 12.5 वर्ष के काल में ये रिजु बालिका नदी बह रही है। अब काकापुरी के नजदीक वहाँ पर शालिनी वृक्ष के नीचे गुजारे शाली क्षेत्र के अंदर भगवंत विहार करते हुए आ रहे हैं। उसका आंशिक उन सबके हम आभारी हैं। विश्व के कल्याण और उन्नति के लिए जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया, जिन्होंने सिद्धार्थ राजा और वृषरा देवी के वंश को अपने अवतरण से पवित्र किया, वे थे राजकुमार वर्धमान। 30 साल तक संसार में रहने के बाद संसार के तमाम दुख दर्दों के नाश के लिए जिन्होंने महाविनिष्क्रमण को स्वीकार किया, 12.5 साल की घोर साधना के समय अपमान, त्रास और तिरस्कार के विष के प्रति केवल करुणा के अमृत का बूंद भी जिनकी आंखों से बहा है, वो थे करुणा सागर भगवान महावीर।
पवित्र पुण्य, जिनके मुख की सौम्यता ही जगत के जीव मात्र के लिए ही शांता का एकमात्र वरदान, जिनके पद ध्वनि से प्रकट हो रही थी संकल्प बल की बुलंद आवाज, जिनके अस्तित्व मात्र से धारण किया था प्रकृति ने अपना परम सौंदर्य, वो महामानव महावीर स्वामी जी साधना के अंतिम चरण के लिए वैशाख शुक्ल दसवीं के दिन संध्या काल में ऋजुवाटिका नदी के तट पर श्यामक नाम के खेत में शाल वृक्ष की छांव में वो रोही का आसन में स्थिर बने और ध्यान करते करते उनका अपूर्व आक्रमण प्रकट हुआ और जागर घाती कदमों के क्षय से संपूर्ण ज्ञान यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात तीनों लोक को जानने वाले भगवान बने। ये है गोलोही का आसन। देखिए तीर्थंकरों को भी अलग अलग आसन में केवल ज्ञान हुआ। 24 में से एक ही तीर्थंकर ऐसे महावीर हैं कि जो स्पेशली इस गोलोही का आसन में बैठे। इसका नाम है गाय को दूध दोहने के लिए जैसे बैठा जाता है वैसे भगवान इस आसन में बैठे। वैशाख शुद्ध दशम के दिन विहार करते करते भगवान इधर दाहिनी तरफ ऋजुवाटिका नदी बह रही थी और इधर शालू वृक्ष का खेत था और वहां भगवान पधारे हैं। आज आप सोचो, हम कई बार कहते हैं आसन नहीं करना, योगासन नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई साहब? कुछ आसन आपके पेट के रोगों के लिए, कुछ आसन आपके पाचन तंत्र को सुधारने के लिए, कुछ आसन आपके श्वसन तंत्र को सुधारने के लिए, कुछ आसन आपके ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने के लिए है और कुछ प्राणायाम आपके अंदर रक्त संचार करे। ये सारी प्रक्रिया है। आप बिना दवाइयों के निर्दोष रूप में स्वस्थ, शरीर से स्वस्थ रहें, मन से मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। भगवान भी विहार करते करते आकर शाम के समय में यहाँ पर गोलोही का आसन में बैठे हैं। अब भगवान ध्यान करने के लिए स्थिर हो गए। जिनको ध्यान करना है उनको पहले आसन में स्थिर होना ही पड़ता है। आज हम आसनों में स्थिर नहीं हो पाते हैं और फिर कहते हैं हमारा मन नहीं लगता है, मन भटकता है, दूसरे विचार आते हैं। ये हमारा गलत तरीका है। इसलिए पहले आसनों के अंदर सिद्धहस्त हो जाओ, स्थिर आसन में बैठना शुरू करो और फिर आप जाप में जाओ, फिर आप ध्यान में जाओ। सुबह यहाँ पर 6 से 7 के अंदर योगासन की क्लास चल रही है। एक एक करके थोड़े थोड़े और आसन आगे बढ़ रहे हैं। फिर जाप भी शुरू करेंगे और फिर एक दिन ध्यान भी शुरू करेंगे। जिनको भी सीखना है भागशाली, अब ज़्यादा संख्या की जगह भी नहीं है, फिर भी 10-20 की जगह जरूर है। फिर भी आप लोग अपनी तरफ से जिनको रस रुचि हो तो ही पधारना भागशाली। अब परमात्मा कायोत्सर्ग यहाँ पर जिन मुद्रा में बैठे वीरासन के अंदर और बिल्कुल आप देखिए स्थिर हो गए। क्या कर रहे हैं भगवान? यहाँ श्रेणी पर चढ़ करके कर्मों का क्षय कर रहे हैं। अंदर से चारों घाती कर्मों का क्षय होना चाहिए, उसी का प्रबल पुरुषार्थ चल रहा है। तो ये परमात्मा का मुख्य कार्य। देखिए आज दिन तक अभी तक भगवान नहीं बने थे। घर संसार में जन्मे, 30 बरस तक घर गृहस्थी रहे, अब 12.5 बरस साधना के हो गए। भगवान 42 बरस की उम्र में आए और अब जाकर के आज शाम को भगवान को केवल ज्ञान होगा। यहाँ पर देखेंगे आप और ये प्रक्रिया समझने की कोशिश करेंगे। गंभीर
देख रहे हो, क्या फर्क लग रहा है? जब केवल ज्ञान हो जाता है, केवल दर्शन जब प्राप्त हो जाता है, कैसे होगा? ये चारों घाती कर्मों का क्षय करने से होगा। अब केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद का स्वरूप देखिए, इधर देखिए, शरीर पर कोई चिन्ह बदलते नहीं है। आत्मा को केवल ज्ञान होता है, शरीर को कुछ नहीं हो रहा है, तो शरीर पर क्या बदलेगा? Not a single symptom can be changed on the physical level. कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अभी अगर हमारे बीच में यहाँ कोई केवल ज्ञानी आके बैठे और आप साथ में बैठे हो तो पता भी नहीं चलेगा, कुछ भी फर्क खबर नहीं पड़े। अब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, इधर देखिए आप। भगवान महावीर को केवल ज्ञान देते प्रकृति की झूठ, देवताओं ने पुष्प बरसाए, पक्षियों ने प्रदक्षिणा दी, पशुओं ने चरण चूमे और वृक्षों ने झुक झुक कर उनके ज्ञान का अभिवादन किया। केवल ज्ञान देते ही पूरा विश्व परमात्मा को साफ दिखाई दे रहा था। अपने केवल ज्ञान के प्रकाश में अंधकार के प्रति रोशनी तुल्य त्रिभुवन धारक परमात्मा को पूरे ब्रह्मांड का जो स्वरूप दिखाई दिया वो था 14 लाख लोग। तो चलिए भगवान की आंखों से अपनी इस अनजानी दुनिया को पहचाने। परमात्मा को केवल ज्ञान हो गया, तो यहाँ पर आपको ये देखना है केवल ज्ञान मतलब क्या होता है, कितना होता है। हमने जो सीखा कि इसके अंदर एक इतना बड़ा अनंत आकाश, अब यहाँ पर बीच के क्षेत्र में इतना ही लोक है। अब भगवान को यहाँ केवल ज्ञान हुआ, अब केवल दर्शन से भगवान को कितना दिखाई दिया? ये जो बाहर का है इसको कहते हैं आलोक, ये बीच का मध्य क्षेत्र जो लोक है। नवकार में आपने जो बोला नमो लोए सर्व साहुनम, ये लोए शब्द, अब आप देखिए भगवान के इस केवल ज्ञान दर्शन का ये कहां तक प्रकाश फैलता है। ये है आलोक, कितना बड़ा है? अनंत गुना बड़ा है। और अनंत गुने आलोक का लोक जो है अनंतवें भाग का ही छोटा है। बोलो साहब, कौन बोलते हैं? अरे किसी को बात समझ में? आलोक आकाश, ये आलोक कितना अनंत गुना बड़ा है और अनंत आलोक का ये सामने लोक कितना है? अनंतवें भाग का ही छोटा है। मैं इसलिए पूछता हूँ कि आपकी समझ में आए, आप बोलना शुरू करिए, सब जने साथ हैं। जिनको भी आता है हाथ ऊपर करो, आप बोलेंगे तो इनाम मिलेगा। अब भगवान को इधर देखिए, एक तरफ परमात्मा को केवल दर्शन जिसको बोलते हैं और एक तरफ भगवान को यहाँ पर केवल ज्ञान जो है। अब ये दोनों आत्मा के अंदर प्रकट हुए। इधर देखो, केवल दर्शन से देखने का काम होता है और केवल ज्ञान से जानने का काम होता है। हम रोज बोलते हैं, भगवान को वंदन करते हैं, सब्ब नूनम सब्ब दर्शिनम बोलते हो। हम क्लियर करते हैं, सूत्र बोलते हैं, हमको अर्थ मालूम नहीं है। सब्ब दर्शिनम, सब कुछ देखने वाले। अब भगवान ने सब देखा, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, सब देखा। इस लोक के किनारे
यहाँ अंत में कहाँ पर क्या है ये दिखाई दिया, और यहाँ तक यहाँ बाहर गए तो यहाँ कहाँ क्या नहीं है वो भी उनको दिखाई दिया। इसलिए देख करके जान करके अब परमात्मा ने आपके सामने देखना देकर वर्णन किया, कहाँ क्या है कहाँ कैसा है, ये पूरा लोक स्वरूप कितना है, यहाँ क्या है इधर क्या है इधर क्या है। 14 राज लोक का मतलब सारे ब्रह्मांड का स्वरूप जो है भगवान ने दिखाया। अब ये यहाँ पर आपको बता रहे हैं, देखिए अनंत आलोक के बराबर बीच में स्थित 14 राजलोक, कोई आदमी अपने 2 पांवों को फैलाकर और दोनों हाथों को कमर पर रखकर खड़ा हो ऐसा लगता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल, आकाश, जीव, उदकल, 6 मुख्य द्रव्यों से बना हुआ ये 14 राजलोक समग्र जीव अजीब सृष्टि को अपने में समा लेता है। 14 राजलोक के सबसे ऊपरी भाग में अत्यंत निर्मल, सुगंधित एवं कोमल सिद्धिशिला है। ये सिद्धिशिला 45 लाख योजन विस्तार वाली है, जिसके ऊपर सिद्ध सुख का अनुभव करने वाले अनंत सिद्ध भगवंत रहते हैं और यहाँ अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत सुख का आस्वादन करते हैं। इस सिद्ध शिला के नीचे लोक का अंतिम भाग, लोक के अंदर ये आप देख रहे हैं अंतिम भाग, वैसा जाओ तो बड़े शांति से जाना। अब इसके अंदर सिद्ध भगवान कहाँ है, मोक्ष कहाँ पर है, ये स्वरूप यहाँ बताया है, इसलिए आपको ख्याल आए। दिख रहा है आपको सिद्ध शिला और कितने ऊपर सिद्ध भगवान है, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्पष्ट रूप में, तो आप ये समझ सकोगे कि मोक्ष का स्वरूप जो है कहाँ पर कैसा है। इसके नीचे आगे देखिए, जय जय जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध नाम के 5 अनुत्तर के विमान हैं। एक से लेकर ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव में ही जो मोक्ष में जाने वाले होते हैं, वैसे जीवों का यहाँ जन्म होता है। यहाँ के देवों का आयुष्य 35 सागरोपम का है। उन्हें 33,000 साल के बाद ही भूख लगती है। इसके नीचे 9 ब्रदर से होकर 318 त्रैवेय के विमान हैं। पूर्व भव में चारित्र का स्वीकार करने वाले ही यहाँ जन्म ले सकते हैं। उसके नीचे स्वधर्म से लेकर अच्युत तक के 12 देवलोक हैं। विमान में रहने वाले ये सभी देव वैमानिक देव के नाम से जाने जाते हैं। इन 12 देवलोक में हमारे जैसे ही राजा, सेनापति, मंत्री, प्रजा आदि का व्यवहार होता है। अनुत्तर से लेकर ये सभी मिलकर 84,97,023 विमान में वैमानिक देव दैवी सुख का आस्वादन करते हैं। इन सभी विमानों में एक एक शाश्वत मंदिर है, जिनमें वृषभ, चंद्रानंद, वारिशीन और वर्धमान नामक परमात्मा के शाश्वत जिन बिंब हैं। उसके ठीक नीचे 14 राजलोक के मध्य भाग के केंद्र में 1 लाख योजन ऊंचाई वाला मेरु पर्वत है, जिस पर देवी देवता भगवान का जन्म महोत्सव करते हैं। मेरु पर्वत गणेशा देखो, हमारे यहाँ के मनुष्य क्षेत्र के बीच में 1 लाख योजन मेरु पर्वत ऊंचा है। आप देखेंगे यहाँ पर भगवान का जन्म होता है, तब देवता अभिषेक करने कहाँ ले जाते हैं। हमारी इस धरती पर संभावना नहीं है भगवान का जन्म हो, जन्म के पश्चात उसी रात को भगवान को लेकर के जाए, मेरु पर्वत पर अभिषेक करे। ये सारा वर्णन जो रोज है वो स्नात्र पूजा है।
उसी का नाम स्नात्र पूजा है। तो ये परमात्मा का जन्म महोत्सव मनाने की सारी प्रक्रिया है। मेरू पर्वत के चारों ओर क्रमशः दोगुने माप वाले 20 समुद्र हैं। सबसे पहला है जम्बूद्वीप, जहां हम रहते हैं, और सबसे अंत में है स्वयंभू रमण समुद्र। इस मध्य लोक में मनुष्य, पशु पक्षी आदि जीव सृष्टि और सूर्य चंद्रादि ज्योतिष देवों के विमान हैं। हमारे मध्य लोक के नीचे पापों के फल जहां भुगतने पड़ते हैं, ऐसा अति डरावना और भयानक नरक है। इन सभी स्थानों में हम भी अनंत बार जा चुके हैं। लोक के मध्य भाग से अंतिम भाग तक 7 नरक हैं। ये सभी नरक 4 स्तर के आधार पर हैं। अब आपने ये देखा कि परमात्मा को केवल ज्ञान, केवल दर्शन होता है, और भगवान ने पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप बताया। अब मैं यहाँ पर 2 शब्द लिखता हूँ और आप सबको उसका सही उत्तर देना है। अब ये समझेंगे हम, इससे ख्याल आए कि आपको मैंने और जगत के अंदर दूसरे ऐसे भगवान हैं, वो कह रहे कि हमने बनाया है। कुछ भगवान इस तरफ है, वो कहते हैं कि हमने सब बनाया है, और सिर्फ बताया है ऐसा कहने वाले बे शब्द में तो एक अक्षर में इस फर्क क्या है देखो। आप जो शब्द में समझ सकते हो। अब दुनिया के अंदर, इस ग्रुप के अंदर आने वाले कौन कौन से भगवान है, और इस तरफ आने वाले कौन से भगवान हैं? अब जिनको केवल ज्ञान हुआ, उन्होंने क्या कहा? मैं मात्र बताने का काम कर रहा हूं, मैं बनाने का काम नहीं कर रहा हूं। अरे बात समझ में? अभी आप दूसरे मंदिरों में जाएंगे, वहां ये शब्द बोलकर रोज स्तुति करोगे, हे सृष्टि बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, सर्जनहार, ऐसे शब्दों में वहां स्तुति होगी। अरे भाई नहीं समझते, वो बोलते मैं तो सब भगवान ने मानू, सब सरीखा है, कई फर्क है, सब सरीखा है। ये क्या करेगा? थोड़ा समझेंगे आपको ख्याल आ जाएगा। और महावीर के लिए यहाँ पर ये कहा गया, आदेश्वर से लेकर महावीर तक 24 तीर्थंकरों के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे भगवान बनाते हैं कि बताते हैं? भगवान महावीर को पूछा, भगवान सब बनाते, आप क्यों नहीं बनाते हो? महावीर ने कहा कि अब ये है आकाश द्रव्य, अब इसमें क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट संडे हम वापस यहाँ कुछ साइंटिफिक स्टडी करेंगे, साइंस के साथ स्टडी करके समझेंगे क्या आकाश बन सकता है? What are the raw material to make the space? Is there any type of group of atom? Either you can compound then all the atoms and can you make the space? Is it possible or not? What the science says and what the scientists are saying that, ये हमको समझना है। हम सीखेंगे यहाँ पर स्पेस टाइमिंग थ्योरी, टाइम की थ्योरी जैनों की क्या है, दुनिया की क्या है, ये कैसे असत्य सिद्ध होता है। सर्वथा गलत बात करके लोगों को असत्य सिखाना, और आप पूरी जिंदगी तक इस असत्य को पकड़कर बैठे रहो तो हमारा कल्याण कभी नहीं। महावीर कह रहे कोई आत्मा कोई बनाई जाती है क्या? ये सारी बातें हमको समझनी पड़ेगी। हम दूसरे विषय में यहाँ पर शुरू करेंगे, तब समझेंगे। आज थोड़ा उद्घाटन समारोह के अंदर भी आधा घंटा गया बख्शालियों, लेकिन आप थोड़ा सा समय के साथ हम सीखेंगे। एक विषय, अभी परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ,
भगवान केवल ही कैसे हुए और सर्वज्ञ होकर के ही भगवान देशना देकर सत्य की स्थापना करते हैं, वही धर्म होता है। सिर्फ यहाँ पर एक 2-3 मिनट की इंटरवल है और उसके बाद हम दूसरा विषय शुरू करेंगे साहब। आप देखिए आज जो है गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा बख्शलियो यहाँ पर दर्शन धराणम रोज चैत्यानंद करते हो मंदिर में, भगवान के सामने रोज बोलते हो। हाँ, अब इसके अंदर आप क्या बोले? श्रेष्ठ केवल ज्ञान और केवल दर्शन धारण करने वाले हे परमात्मा नमोत्थुनम, आपको नमस्कार हो। उसी के लिए दूसरे शब्द संपन्नम सर्वदर्शनम। अब ये भगवान के गुण है, गुण ही भगवान के विशेषण बन गए, विशेषण ही भगवान के वाचक बन गए। आ रहे ख्याल में? हम क्यों स्तुति करते हैं? अब दोनों का कार्य क्षेत्र क्या है? केवल ज्ञान से क्या होता है, केवल दर्शन से क्या होता है? बहुत अच्छा, देखो उनका पहला नंबर आया। केवल दर्शन से देखना है और केवल ज्ञान से। अब इधर भगवान ने ये देखा कि सबसे बड़ा संसार के अंदर एक ऐसा पदार्थ है और इसका नाम यहाँ पर है आकाश। ध्यान दीजिए, आकाश में अपने आप में एक द्रव्य है। अब एक द्रव्य है और कैसा द्रव्य है? तो इसके लिए महावीर ने कहा कि ये अदृश्य द्रव्य है और इसी का दूसरा नाम भी ये अरूपी द्रव्य है। तीसरा लिखो आप जल्दी, और इसी को नाम दिया कि अमूर्त द्रव्य है। ये 3 शब्द पढ़ेंगे, आप बोलो वापस। अब इन तीनों शब्दों का अर्थ समझ लो। अदृश्य मतलब अरूपी मतलब जिसका रूप रंग होता ही नहीं है। And our eyes which is looking only the colors, either it may be white, black, red, green, yellow, blue, whatever it may be. अब आकाश लाल है क्या, पीला है क्या, ब्लू है क्या? तो ये ब्लू दिखाई दे रहा है, ये आकाश है क्या? इधर देखिए, तीसरा शब्द है मतलब मूर्ति मत बोलो। मूर्त मतलब there is no shape and there is no size। आकार नहीं है, प्रकार नहीं है। अब ये दिखने वाला है क्या? तो ये कैसे बनाया जाए? आकाश बनाने के लिए ऐसा कोई रॉ मटेरियल नहीं। एक कुम्हार घड़ा बनाता है, मटका बनाता है, तो उसके पास मिट्टी है, पानी है, चाक है, तब जाकर के मटका बना सकता है। अगर उसके पास मिट्टी ना हो तो घड़ा कैसे बनेगा? दुनिया के अन्य धर्मों वाले कहते हैं कि हमारे ब्रह्मा जी ने बनाया। अब उनको पूछो किसमें से बनाया, क्या था, कैसे कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द रेसिपी ऑफ दैट, क्या प्रक्रिया थी, कैसे बनाया? बोले कुछ नहीं, बस उन्होंने बना दिया। आप क्रिश्चियन धर्म के अंदर जाओ and if you will ask the question to the Almighty God and Jesus is only the messenger of God. If you will ask the question, how that Almighty create the whole universe? So there is the only answer. They are saying that our Almighty God came and He just uttered the word, yes, there will be light. Yes, there will be light. अब वो बोलते गए, होता गया। So can you ask them the question that God is just like the magician? Are the God is just like the magician? So can we also utter the words and we utter the